बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी। तो बच्चों सबसे पहले लेट अस ड्रॉ लाइन। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसमें दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है गाइस। अब हमें एक ऐसी लाइन चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना दी। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और हमें गिवन क्या है, देयर इज अ पॉइंट सी ऑन दिस लाइन। सो लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग a general point z on this line. Z is a general point on this line. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। कैसे निकालोगे? देखो गाइस, सबसे पहली चीज, कैन आई राइट दिस डाउन लाइक दिस? ये कहां से आया मैं बताता हूं। गैस हमारे पास z1 माइनस z2 इज दिस। ठीक है, और जो हमें लाइन चाहिए इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट z1 एंड z2। मतलब हमारी ये वाली लाइन कब आएगी? जब हम इसको रोटेट कर देते हैं बाय अ एंगल ऑफ पाई बाय टू, आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये जो हमने z1 माइनस z2 लिया, इसको अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें, वी विल ऑब्टेन दिस लाइन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन बनाई है। क्लियर है यहां तक? इसको जब तुम रोटेट कर दोगे बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यू विल ऑब्टेन दिस बच्चों। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? z माइनस सी, this will be obtained on rotating this by an angle of pi by 2 clockwise or anti-clockwise. Got it? अब एक काम करते हैं, let us write this down like this. हाँ है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ये है प्लस माइनस आयोटा पाई बाय टू। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर करने पे? इट विल बी दिस बच्चों। ये कैसे आया मैं भी बताता हूं। ये यहां से आया गाइस, जब तुम स्क्वायर करोगे इसे क्या बनेगा बच्चों? यू विल हैव z माइनस सी का स्क्वायर बाय ये बच्चों, एंड दिस कैन बी रिटन एज z माइनस सी इंटू z माइनस सी कॉन्जुगेट, जिसको हम लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट माइनस सी कॉन्जुगेट। ये कट जाएगा, यू विल जस्ट बी लेफ्ट विद z माइनस सी डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट माइनस सी कॉन्जुगेट। समझे या नहीं समझे गाइस? स्क्वायर करने पे दिख रहा है ये कैसे बना? क्लियर हो गया? गुड। तो लेट मी इरेज दिस पार्ट। ये हमारा बन गया ये इक्वेशन।
अब एक काम करते हैं, वैसे हमारा आंसर आ गया है बट वी कैन सिंप्लीफाई इट अ बिट। हम कहेंगे ई रेसी पावर प्लस माइनस आयोटा पाई क्या होगा। 1 सेकेंड बच्चों, राइट दिस डाउन एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तुम रियलाइज करोगे इट विल बी -1। ई रेसी पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ गए बच्चों? when you use this you will get the answer as -1। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा बेसिकली बन गया z माइनस सी बाय ये प्लस z1 माइनस z2 ओवर दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट z1 एंड z2। क्लियर है यहां तक? ये जो हमने किया दिस इज अ स्टैंडर्ड तरीका टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट वी हैव गॉट अ शॉर्टकट टू। शॉर्टकट क्या है? वो है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जो कि हमें दे रखा है। इन दैट केस सम ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स स्लोप्स इज 0। क्लियर है यहां तक? व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द सम ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स स्लोप्स इज 0। और कॉम्प्लेक्स स्लोप बाय द वे होता क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है पैरेलल डिफरेंस complex number along the line divided by इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट बच्चों। तो हमारी इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगी? इट विल बी z माइनस सी डिवाइडेड बाय z माइनस सी का कॉन्जुगेट विच इज दिस बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये हमारी कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन हो गई। ठीक है ना बच्चों? नाउ लेट अस टेक द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द अदर लाइन। उसमें क्या आएगा बच्चों? इट विल बी z1 माइनस z2 बाय उसका कॉन्जुगेट। और इन दोनों का सम क्या है बच्चों? 0। क्लियर है यहां तक? ये हमारा वही आंसर आ गया जो हमने ऊपर कंक्लूड किया था। लेकिन ये जो हमारा है, ये जो तरीका है सॉल्व करने का, दैट इज जनरल, किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए यूज किया जा सकता है। जबकि ये जो है दिस इज स्पेसिफिकली व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बच्चों। क्लियर है? यहां से आंसर जल्दी आया गया बट इट कैन ओनली बी यूज व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। गॉट इट? गुड।